हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा सेम टॉपिक है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। मिक्स डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोला क्या है, 8 पर्सन्स बोला हुआ है। सम ऑफ देम फेस कर रहे हैं नॉर्थ को और कुछ फेस कर रहे हैं साउथ को, और वो वर्क करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं टोटल। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। टोटल 8 बोला हुआ है, 1 2 3 4 5 7 और 8 यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, the one who works in education sits third to the right of Debbie, who work in justice, and both face the same direction. More than 2 people sit between Alex and the one who belongs to education. अब बोला हुआ है no one sits on the right of Alex. ठीक है, तो एलेक्स की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, देखो नीचे पढ़ते हैं तो पूरा पूरा पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि और भी जगह कोई हिंट दी होती है। देखो यहाँ पे बोला है ओनली 1 पर्सन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ डेबी। ठीक है, अगर मैं डेबी को क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसके लेफ्ट में कौन आ रहा है, 1 पर्सन आ रहा है। अगर मैं डेबी को यहाँ बनाता हूँ तो उसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, 1 पर्सन आ रहा है। द वन हु वर्क्स इन एजुकेशन, स्टार्टिंग में देखो, द वन हु वर्क्स इन एजुकेशन इज थर्ड टू द राइट ऑफ डेबी, 1 2 3। तो एजुकेशन वाला क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, द वन हु वर्क इज एजुकेशन थर्ड टू राइट ऑफ डेबी हु वर्क इन जस्टिस। डेबी कहाँ वर्क करता है, जस्टिस पे वर्क करता है। ठीक है, जस्टिस में काम करता है, और उसके थर्ड राइट पे 1 2 3, थर्ड राइट पे कौन बैठा है, एजुकेशन वाला बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगी और इसकी कहाँ आ जाएगी, ऊपर को आ जाएगी। अब क्या बोला है, मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन एलेक्स एंड द वन हु बिलोंग्स टू एजुकेशन। तो मोर देन कितना बोला है, 2 बोला हुआ है। तो अब एलेक्स को मैं यहाँ नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि एलेक्स और एजुकेशन के बीच में मुझे मोर देन 2 पीपल, अगर मैं एलेक्स को यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पीपल लाएंगे एलेक्स और एजुकेशन के बीच में। तो मुझे एलेक्स यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तब जाके उसके बीच में कितने आ रहे हैं, मोर देन 2, मतलब 3 पीपल आ रहे हैं। मोर देन 2 का मतलब क्या है, 2 नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ पर्सन बोले, लेकिन 2 नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो एलेक्स और एजुकेशन के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन है, एलेक्स और एजुकेशन के बीच में मोर देन 2, मतलब 3 पर्सन हो गए। ठीक है, हो गए यहाँ पे। उसके आगे क्या बोला हुआ है, नो वन सिट्स ऑन द राइट ऑफ एलेक्स। ये बोला कि एलेक्स के राइट में कोई नहीं है। अगर मैं एलेक्स को यहाँ नॉर्थ पे बनाता हूँ तो इसके राइट में तो बहुत सारे पर्सन आ जाएंगे, तो मुझे तो नो वन बोला है, तो मुझे यहाँ पे इसको साउथ में बनाना पड़ेगा, तभी इसके राइट में क्या है, कोई भी पर्सन नहीं है। उस तरह से यहाँ पे देखो एलेक्स को नॉर्थ बनाना पड़ेगा, तभी इसके राइट में कोई पर्सन नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब उसके आगे क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द राइट ऑफ फ्रेड हु वर्क इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में कौन काम करता है, फ्रेड काम करता है। ठीक है, the number of person sitting on the right of Fred who work in education is same as the number of person sitting on the right of Hank। देखो फ्रेड ये है, इसके राइट में कितने आ रहे हैं, 3। तो उन्होंने बोला है हैंक के राइट में भी कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए, सेम बोला है ना। तो हैंक को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ पे बनाना पड़ेगा, तभी हैंक के राइट में 3 पर्सन आएंगे। अब फ्रेड के यहाँ पे देखो राइट में 3 आ रहे हैं, तो हैंक को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे साउथ में बनाना पड़ेगा, तभी इसके राइट में कितने पर्सन आएंगे, 3 पर्सन आएंगे, जितने की फ्रेड के राइट में आ रहे हैं, सेम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बेंस इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, अच्छा बेंस इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी। डेबी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, नहीं बैठा है डेबी। आई के बोलो है, द वन हु वर्क्स इन लॉ सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। ठीक है, एंड ऑफ द रो, द वन हु वर्क इन लॉ इज एंड ऑफ द एंड फेस द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, 3 पर्सन बिटवीन द वन हु वर्क इन होम फेयर एंड द वन हु वर्क इन फाइनेंस। गैरी एंड हैक डू नॉट वर्क इन फाइनेंस एंड होम फेयर। द वन हु वर्क इन tourism sits third to the left of the one who work in defense. Ben does not work in finance and face the same direction as Eliza. Only one person sits on the left of Debbie. तो अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो अब मुझे ड्रॉ क्या करना है, ये वाली लाइन करनी है, बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस। और क्या बोला हुआ है आगे, क्रिस के लिए बोला है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, क्रिस हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, क्रिस। ठीक है, बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये लेता हूँ, अगर मैं बेन को यहाँ लेता हूँ, सॉरी क्रिस को यहाँ लेता हूँ नॉर्थ में, 1 2 3, बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, और क्रिस सिट्स सेकंड टू द क्या बोला है, क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी। ठीक है, लेफ्ट ये और ये राइट दिए, क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी। ठीक है, तो क्रिस यहाँ पे था,
ठीक है। क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, कहाँ पे बन सकता है? देखो, बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस और क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है इस वाले इसकी, देखो अगर मैं साउथ साइड में बनाना स्टार्ट करूँ, सपोज करो बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, अगर मैं क्रिस को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 बेन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, ठीक है। तो क्रिस यहाँ पर है, तो क्रिस सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, तो वो तो बनेगा ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो मतलब मुझे इसको साउथ में तो मैं नहीं बना सकता। और उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? देखो, बेन सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, क्रिस यहाँ लेता हूँ 1 2 3 बेन यहाँ नहीं आएगा, क्रिस यहाँ लेता हूँ 1 2 3 बेन यहाँ नहीं आ सकता, क्रिस यहाँ पे लेता हूँ तभी बेन यहाँ पर आएगा। तो क्रिस को यहाँ ले लिया और बेन जो आ गया यहाँ आ गया, क्रिस सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ बेन, ठीक है। और क्रिस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, क्रिस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, तो कैसे बनेगा? इस तरीके से, क्रिस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, ठीक है। यहाँ तक ये वाला डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब ऊपर भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, अब इस वाले डायग्राम में देखो, अगर मैं क्रिस को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 बेन यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्रिस और गैरी के बीच में क्या है, मतलब 1% का गैप है, तो वो तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। गैरी तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्रिस को, ठीक है। बेन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, ठीक है। तो बेन जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और क्रिस के लिए क्या बोला है? क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी, तो क्रिस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गैरी हो गया यहाँ पे ये। अब देखो इन्होंने एक और लाइन बोली है, बेन एंड क्रिस फेस द सेम डायरेक्शन, बीच जैसे में आप पढ़ लेना, बेन और क्रिस क्या है, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो बेन और क्रिस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? सेम डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे अब एक पर्सन रहता है, ठीक है, एलाइजा रहता है, तो एलाइजा यहाँ पर आ जाएगी, एलिसा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। एलाइजा यहाँ पे आ गई। अब क्या रहता है उसके बाद? अब बस ऊपर के ये नाम रहते हैं, ठीक है, तो उसे भी फाइंड आउट करते हैं। देखो एक इन्होंने हिंट क्या दिया है यहाँ पे, द वन हु वर्क इन लॉ सिट एट द एंड ऑफ द रो एंड फेस नॉर्थ। नॉर्थ को कर रहा है तो मैं इसको लॉ लिख देता हूँ, ये भी नॉर्थ को कर रहा है तो इसको क्या लिख देता हूँ? लॉ लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आई बोला 3% सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन होम फेयर एंड द वन हु वर्क इन फाइनेंस। होम पे अफेयर और फाइनेंस वाले के बीच में 3% बैठे हैं, ठीक है। चलो इसको बाद में करते हैं। अच्छा, लिखा है यहाँ पे 3% बिटवीन द वन हु लाइक्स होम फेयर एंड फाइनेंस, ठीक है। देखो होम अफेयर और फाइनेंस के बीच में 3% बैठे हैं, और उन्होंने बोला क्या है यहाँ पे? गैरी एंड हैंक, इन दोनों में से कोई भी वहाँ पे काम नहीं करता है, मतलब ये गैरी और हैंक के बीच में ये नहीं आ सकता होम फेयर वाला। तो अगर मैं होम फेयर को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 3% बैठे हैं, ठीक है। ठीक है, गैरी और हैंक नहीं आ सकते, तो अगर मैं होम फेयर को यहाँ लेता हूँ 1 2 3, क्या मतलब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, इधर ये या फिर इधर ये, ठीक है। क्या बोला है? गैरी और हैंक नहीं हो सकते, तो यहाँ पे गैरी कहाँ पे है? देखो हैंक ये है और गैरी ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ होम फेयर 1 2 3 ये, ठीक है, या फिर होम फेयर 1 2 3 ये, तो होम फेयर और फाइनेंस इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु वर्क इन टूरिज्म इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क इन डिफेंस, ठीक है। तो डिफेंस के थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा? टूरिज्म वाला आएगा, ठीक है। इन दोनों पोजीशन पे ऑलरेडी वो बंदे बैठे हुए हैं। डिफेंस के थर्ड राइट पे अगर मैं डिफेंस को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 थर्ड राइट पे यहाँ पे आ रहा है, और अगर मैं डिफेंस को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है। देखो यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन आएगा? होम फेयर और फाइनेंस आएंगे, ठीक है। डिफेंस के थर्ड लेफ्ट पे टूरिज्म आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डिफेंस यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 इसके थर्ड लेफ्ट पे एजुकेशन आ रहा है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ डिफेंस को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3, ठीक है। अगर मैं डिफेंस को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो इसके 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं डिफेंस को यहाँ लेता हूँ,
डिफेंस को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, टूरिज्म वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टूरिज्म वाला यहाँ पे आ गया। तो देखो ऊपर जो बन रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या बनेगा, देखो हैंक और गैरी को तो टच नहीं कर सकते, डिफेंस के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, ये आ जाएगा, टूरिज्म वाला आ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर देखो यहाँ लेता हूँ, सपोज करो, अच्छा एलेक्स जो है वो लॉ वाला है, ठीक है, नहीं एलेक्स लॉ वाला नहीं है, वो यहाँ पे आया था। तो डिफेंस के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, टूरिज्म, वो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे और ये खराब हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ एडजस्ट होगी, डिफेंस और टूरिज्म, डिफेंस के थर्ड लेफ्ट पे टूरिज्म, देखो डिफेंस के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो इन्होंने एक चीज़ बोली है, बेन जो है वो क्या करता है, फाइनेंस में काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ गलत हो जा रही हैं, पता है क्यों, क्योंकि होम डिफेंस और फाइनेंस वाला जो है, देखो यहाँ पे अगर चेक करोगे, अब देखो यहाँ पे मैंने डिफेंस, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, डिफेंस और क्या था यहाँ पे, डिफेंस और टूरिज्म मैंने इसको किया था, इसको मैं हटा देता हूँ, और डिफेंस वाले को इसको भी हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इनको एज इट इज़ रखूँगा तो होम अफेयर और फाइनेंस वाला में 3% का गैप चाहिए, जो कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, डिफेंस ये और टूरिज्म, इस डिफेंस के थर्ड लेफ्ट पे टूरिज्म मैंने बिठा दिया, लेकिन अगर होम फेयर और फाइनेंस को बिठाना पड़ेगा तो बचता क्या है यहाँ पे, देखो 1 2 3 3% चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो 3 नहीं आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर होम डिफेंस यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो चलो फिर भी गलत हो गया, अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को लिखा हुआ था, फिर अगर मुझे होम डिफेंस और फाइनेंस बनाना होगा, अगर मान लो होम डिफेंस यहाँ बनाता, ठीक है, तो 1 2 3 उसके बीच में नहीं बन रहा है। अगर मैं होम डिफेंस यहाँ बनाता 1 2 3 इसके बीच में फाइनेंस, तब भी नहीं बन रहा था, ठीक है, इसलिए मुझे हटाना पड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो डिफेंस के थर्ड लेफ्ट पे टूरिज्म बनाना है, तो यहाँ पे डिफेंस लिख देता हूँ, ठीक है। इसके थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा, ठीक है, TOU टूरिज्म यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब रहता क्या है, इन्होंने बोला है होम अफेयर और फाइनेंस रहता है। अब इन्होंने बोला क्या था हमें यहाँ पे कि गैरी और हैंक जो है, ठीक है, देखो गैरी तो चलो ऑलरेडी हो गया है और हैंक भी ऑलरेडी हो गया है। अभी रहता है होम फेयर और फाइनेंस, देखो होम फेयर 1 2 3 और फाइनेंस, इनके बीच में क्या चाहिए, 3% चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड बोला है, लाइन दी है, बेन डज नॉट वर्क इन फाइनेंस, बेन फाइनेंस में वर्क नहीं करता है एंड फेसिस द सेम डायरेक्शन एज एलाइजा, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब बेन फाइनेंस में नहीं करता है तो फाइनेंस में कौन आ जाएगा, कौन आएगा, फाइनेंस में ये आ जाएगी। और 1 2 3 देखो फाइनेंस में ये आ गई, ठीक है, और 1 2 3 3 गैप में यहाँ पे कौन आ जाएगा, होम अफेयर यहाँ पे आ गया, और एक बचता है और जो कि क्रिस रहता है, ठीक है। तो क्रिस क्या बन जाएगा फिर, देखो और क्या दिया है यहाँ पे, कल्चर दिया हुआ है, कल्चर, ठीक है, बाकी सब तो हो गया, कल्चर है, तो कल्चर जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्रिस रहेगा, CUL कल्चर, ठीक है। तो ये फाइनल जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो बेन वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, ठीक है, बेन कौन से में काम करता है, होम अफेयर में काम करता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन दोज हु वर्क इन एजुकेशन एंड हु वर्क इन फाइनेंस, ठीक है, एजुकेशन वाला ये है और फाइनेंस वाला क्या है ये, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, डेबी जस्टिस, देखो डेबी ये है जस्टिस और नॉर्थ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सही है, तो यही आंसर रहेगा, डेबी जस्टिस नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बेन वर्क इन जस्टिस, देखो बेन वर्क ये तो गलत आ रही है, पर्सन हु इज एट द राइट एंड ऑफ द रो वर्क इन कल्चर, नहीं ये भी गलत बोल रहा है। फ्रेड इज नेक्स्ट राइट टू हैंक, फ्रेड इज नेक्स्ट राइट टू फ्रेड इज नेक्स्ट राइट टू हैंक, देखो फ्रेड बोला है कि राइट पे किसके, हैंक के, फ्रेड इज राइट नेक्स्ट टू हैंक, फ्रेड इज राइट नेक्स्ट टू हैंक, हाँ मतलब नेक्स्ट है, मतलब आगे वाला बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है,
गलत बोल रहा है। अच्छा देखो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड पहला वाला जो था ना, बैन वर्क इन जस्टिस, ये तो गलत हो गया, ठीक है, इसे छोड़ दो। अगला बोला है पर्सन हु इज एट द राइट हैंड, वो कल्चर का है, कल्चर नहीं लॉ वाला है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, जो हमने अभी पढ़ा। अब देखो डी में बोला है नन ऑफ द वर्ब, और ई क्या बोला हुआ है, फ्रेड इज नेक्स्ट। देखो ये वाली है, देखो ये जो ए था ना, बैन वर्क इन जस्टिस सिटिंग इन द मिडल, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, गलत बोल रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो बोला है ना, देखो फ्रेड इज राइट नेक्स्ट टू हैंक, फ्रेड क्या है, फ्रेड इज राइट नेक्स्ट टू हैंक, तो राइट नेक्स्ट पे तो नहीं आ रहा है, ये तो लेफ्ट नेक्स्ट पे आ रहा है देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आई थिंक, नन ऑफ द अबव। लेकिन एक बार आप करना क्या, एक बार आप इस वाले क्वेश्चन को ना खुद से सॉल्व करना, ये जो डी वाला है, ठीक है, और मुझे बताना है इसमें आंसर यही रहेगा या फिर कुछ और रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो डी लग रहा है मुझे। बैन वर्क इन जस्टिस ये चीज़ गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। डी सी तो हो, सी बोला है बोथ ए एंड बी, तो ए और बी तो गलत आ रहे हैं, लेकिन ई ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, फ्रेड इज नेक्स्ट राइट टू हैंक, फ्रेड इज राइट नेक्स्ट टू हैंक, हैंक के राइट नेक्स्ट पे, तो राइट पे देखा जाए, हैंक के राइट नेक्स्ट टू हैंक, हैंक के राइट नेक्स्ट पे तो बैन आ रहा है, फ्रेड थोड़ा ना आ रहा है, फ्रेड तो लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, कोई भी क्या है सही नहीं है। बट एक बार आप इस वाले ऑप्शन को खुद से चेक करके देखना कि आपका सेम आंसर आ रहा है या फिर कुछ और आएगा। और उसके बाद क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु वर्क इन एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट रिस्पेक्ट टू द वन हु वर्क इन फाइनेंस, हु वर्क इन फाइनेंस, फाइनेंस वाला कौन है, ये वाला है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, देखो विद रिस्पेक्ट टू द वन हु वर्क इन फाइनेंस, इसको चेक करके बोलना है तो आपको। और पोजीशन किसकी पूछी है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वन हु वर्क इन एजुकेशन, तो इसकी पोजीशन पूछी है इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना हुआ, सेकंड टू द राइट, ठीक है, सेकंड टू द राइट होगा, तो सेकंड टू द राइट है यहाँ पे, नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा इसका भी, ठीक है, ये भी ई रहेगा, सॉरी ये ई रहेगा, बट ये वाला चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप इसे खुद से सॉल्व करना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, और कल मैं किसी और क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और बड़े तरीके से क्वेश्चन को ये करना, खुद से सॉल्व करना।